और ये कोई काल्पनिक घटना नहीं, सत्य घटना है। आज भी आप इंदौर में अगर जाएंगे तो राजबाड़ा के पास में आड़ा बाजार जगह है, वो रथ के नीचे कुचल गया। रथ आगे बढ़ गया लेकिन गौ माता वहीं खड़ी खड़ी अश्रुपात करने लगी, बहुत व्यथित हुई। तो ये गौ माता वहां जाकर के घंट बजाने लगी और जैसे ही राजकुमार के निकट रथ आ रहा था तो इससे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि गौ माता दौड़ती भी आई और राजकुमार और रथ के बीच में खड़ी हो गई। एक बार एक युवराज, मालोराव उनका नाम, वो जा रहे थे अपने रथ पर। सड़क के किनारे एक गौ माता अपने बछड़े के साथ खड़ी थी। रथ तेज गति से आगे बढ़ रहा था और उतने में ही गाय का जो बछड़ा था वो कूद करके रथ के आगे आ गया। रथ को रोक नहीं सका सारथी और गाय माता ने भी कोशिश की, लेकिन बछड़ा जो था वो रथ के नीचे कुचल गया। रथ आगे बढ़ गया लेकिन गौ माता वहीं खड़ी खड़ी अश्रुपात करने लगी, बहुत व्यथित हुई, क्योंकि वात्सल्य की मूर्ति कहलाती है गौ माता। उन्हें अपने बछड़े बछड़ियों से जैसा प्रेम होता है ऐसा और किसी को नहीं होता है। तो अब गौ माता धीरे धीरे राजमहल की तरफ बढ़ी। राज दरबार के वहां पर एक घंट लगा हुआ था कि जब भी किसी को आकस्मिक न्याय की आवश्यकता हो, तत्काल न्याय चाहिए हो, तो वो व्यक्ति आकर के वो घंट बजाता था। और वहां की जो महारानी थी, रानी अहिल्याबाई, जो एक अदम्य नारी थी, शक्ति, वीरता, पराक्रम, न्याय की मूर्ति, और जिसके जीवन में आध्यात्मिकता कूट कूट के भरी हुई थी, साहसी थी, उन महारानी के दरबार में जब भी कोई आपत्ति काल में घंट बजाता था तो उसको त्वरित न्याय दिया जाता था। तो ये गौ माता वहां जाकर के घंट बजाने लगी। महारानी ने ऊपर से देखा, आश्चर्यचकित रह गई कि आज कोई मनुष्य नहीं, गौ माता घंट बजा रही है। महारानी ने तुरंत पता करवाया कि किसकी गाय है ये, और कहा कि इसके मालिक को पेश किया जाए इधर, क्योंकि गौ माता को कुछ ना कुछ तकलीफ हुई होगी जिसके कारण वो यहाँ पर न्याय की मांग करने के लिए आई है। मालिक को बुलाया गया, मालिक आया। मालिक से पूछा, क्यों तुम समय पर घास चारा नहीं देते हो क्या गौ माता को कोई तकलीफ हुई है तो तुमने उसका उपचार नहीं करवाया? उसने कहा, नहीं महारानी, मैं समय पर घास चारा देता हूँ, पानी भी पिलाता हूँ, उपचार भी कराता हूँ। तो महारानी बोली कि फिर गौ माता ने ये घंट क्यों बजाया, किस लिए आपत्ति काल में अपनी गुहार लगाई है यहाँ पर? तो उसने कहा, मैं पता करा के बताता हूँ, क्योंकि मालिक को भी नहीं मालूम था कि घटना क्या घटी है। तब उसने पता करवाया तो पता लगा कि सड़क के किनारे गौ माता और उसका बछड़ा खड़े थे और युवराज का रथ वहां से गुजर रहा था, और युवराज से रथ नियंत्रित नहीं हुआ और जो बछड़ा था वो रथ के नीचे कुचल गया, और इसलिए गौ माता इतनी व्यथित हैं। तो उसने राज दरबार में जाकर के महारानी को पूरी घटना बताई, लेकिन बताने से पहले उसने अपने प्राणों की भिक्षा मांग ली, क्योंकि उसने कहा कि महारानी, मैं तो पूरी देखरेख करता हूं, लेकिन जिसके द्वारा गौ माता के प्रति अन्याय हुआ है उसका नाम यदि मैं लूंगा तो हो सकता है कि मुझे ही दंड भुगतना पड़ जाए, मेरे ही प्राण संकट में पड़ जाए। इसलिए मैं पहले आपसे प्राणों के लिए अभयदान चाहता हूं। महारानी ने कहा, तुम्हें अभयदान दिया, तुम बोलो क्या बात है, क्यों गौ माता इतनी व्यथित हैं? तब उन्होंने बताया कि आपके युवराज आज रथ पर जा रहे थे और ऐसी ऐसी घटना घटी है। महारानी इतनी न्यायप्रिय थी, इतनी दृढ़ थी
कि जरा भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने एकांत में जाकर के विचार किया, फिर अपने पुत्र वधुओं को बुलाया और उनसे कहा कि यदि किसी गाय माता के साथ ऐसा ऐसा हो जाए या किसी अन्य प्राणी के साथ, तो क्या न्याय होना चाहिए। पुत्र वधुओं ने भी तुरंत कहा कि जैसे उसका बछड़ा मरा है, ठीक उसी प्रकार से जिसने उसको मारा है उसको भी मार डालना चाहिए। महारानी ने फिर से कहा, विचार करके बोलना। तो बोले, सही बात है, जब एक माँ के बच्चे को उन्होंने छीन लिया, इतनी व्यथा दी है, तो जिसने छीना उसका भी यही हश्र होना चाहिए। महारानी अंदर से एकदम दृढ़ थी। उन्होंने तुरंत एक रथ को बुलवाया और फिर राजकुमार को बुलवाया और सिपाहियों को आदेश दिया कि राजकुमार के हाथ पैर बांध करके जहां पर गाय का बछड़ा रथ के नीचे कुचला गया था, वहीं पर राजकुमार को डाल दिया जाए और जो शाही रथ है उसको राजकुमार के ऊपर से गुजार दिया जाए। ऐसा कठोर निर्णय सुनकर के सबके सब स्तब्ध रह गए और जिसको इस निर्णय को क्रियान्वित करने की आज्ञा दी गई थी, उस रथ के चालक ने हाथ जोड़े और महारानी से कहा कि महारानी कुछ तो सोचिए, एक ही राजकुमार है, एक ही कुल दीपक है अपना, वो बुझ जाएगा तो अपने राज्य का क्या होगा। महारानी ने कहा कि तुम अगर ये कार्य नहीं कर सकते हो तो फिर दे दो रथ की डोर मुझे, मैं स्वयं इसे क्रियान्वित करूंगी, लेकिन न्याय होना चाहिए मेरे राज्य में। तो रथ का चालक तुरंत नीचे उतर गया और महारानी ने रथ की बागडोर हाथ में ली और घोड़ों को तेज गति से दौड़ाते हुए राजकुमार की तरफ रथ को बढ़ाना शुरू किया। और जैसे ही राजकुमार के निकट रथ आ रहा था, तो इससे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि गौ माता दौड़ती भी आई और राजकुमार और रथ के बीच में खड़ी हो गई। महारानी ने सिपाहियों को कहा कि गौ माता को हटा दो। गौ माता को हटाया गया। फिर रथ आगे बढ़ाने लगी तो गौ माता फिर से आगे आकर के खड़ी हो गई। 3 बार यह घटना घटी। तब महारानी समझ गई कि गौ माता को मेरा यह निर्णय पसंद नहीं आया है। तब महारानी ने कहा कि पशु भले पशु है, लेकिन फिर भी कैसी मानवता है, कैसी परदुख कातरता है। अपना बच्चा खो दिया, लेकिन दूसरे के बच्चे को लेने की इच्छा नहीं है। कैसी क्षमा की मूर्ति है गौ माता। और तब उन्होंने कहा, और प्रजा भी बोल उठी कि एक तरफ एक माता का न्याय, तो एक तरफ एक माता की उदारता। और ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, सत्य घटना है। आज भी आप इंदौर में अगर जाएंगे तो राजबाड़ा के पास में आड़ा बाजार जगह है, और ये गौ माता क्योंकि रथ के आगे आड़ी खड़ी हो गई थी, इसलिए उस स्थान को आड़ा बाजार कहते हैं। तो आप और हमें कितनी ऊंची शिक्षा दी है गौ माता ने कि कोई हमारे प्रति अन्याय कर भी दे तो भी हम उदार हृदय रखें। हमारे हृदय में क्षमा होनी चाहिए, हमारे हृदय में परदुख कातरता होनी चाहिए। तो ये भारत भूमि है, इसीलिए यहां पर गाय को गौ माता भी कहा जाता है, क्योंकि गौ माता वात्सल्य की मूर्ति है। और आज भी कहते हैं कि यदि धरती पर अमृत है तो वो गौ माता का दूध है, धरती पर अमृत है तो वो गौ माता की छाछ है, गौ माता का मक्खन है, गौ माता का घी है। इसलिए गाय माता का संरक्षण और संवर्धन बहुत आवश्यक है।